बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं। इन चारों को एक साथ कहते हैं 4 धाम। मैं आपको ले चलती हूँ आज बद्रीनाथ, जिसे कहते हैं बद्रीनारायण भी। तो बद्रीनारायण मंदिर यानी कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में। उत्तराखंड के हिमालयी गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ शहर में स्थित मंदिर समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर के ठीक सामने भव्य नीलकंठ चोटी है। यहाँ से जुड़ी धार्मिक मान्यता यह है कि मंदिर में जाने से सभी पाप धुल जाते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ पहुंचने के लिए हमने बहुत दिन से तैयारी कर रखी थी। हमने स्टार्ट किया था अपना सफर ऋषिकेश से। ऋषिकेश से हम गए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग होते हुए हम पहुंच गए थे ऊखीमठ, और ऊखीमठ के बाद जोशीमठ, और जोशीमठ में एक स्टे किया, और दूसरे दिन सुबह सुबह हम निकल गए बद्रीनाथ मंदिर के लिए। बद्रीनाथ मंदिर जोशीमठ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो जो जोशीमठ है वो एक बेस कैंप भी है। तो हमने अपना सफर स्टार्ट किया था जोशीमठ से। हवाई मार्ग से आप अगर आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा आप आ सकते हैं, जो कि बद्रीनाथ से सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। तो जॉली ग्रांट सबसे निकटतम एयरपोर्ट है, जो कि 314 किलोमीटर्स की दूरी पे। तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली से डेली फ्लाइट्स वहाँ से आपको अवेलेबल हैं, और फिर वहाँ से आपको बद्रीनाथ के लिए टैक्सी उपलब्ध है। अगर आप रेलवे से आना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से NH 58 से होते हुए बद्रीनाथ 295 किलोमीटर पर स्थित है। और अगर सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ मोटर योग्य सड़कों के द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊखीमठ, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यानी कि राजमार्ग 58 द्वारा गाजियाबाद से भी जुड़ा हुआ है। तो खूबसूरत वादियों और पहाड़ों का और घाटियों का नज़ारा लेते हुए हमने अपना सफर जोशीमठ से शुरू किया बद्रीनाथ के लिए। तो बहुत ही मनोरम दृश्य थे रास्ते में, और रास्ते में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क भी नजर आ रहे थे। Construction of roads and regular repairs also goes on because it's a landslide area also, so all these things are continuous in progress. कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि डर के मारे मेरे हाथ से कैमरा ना छूट जाए, ऐसी भी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत ही रिस्की रोड्स हैं। ये देखिए, अब देखिए वो अच्छी काली गंगा, और यहाँ पे बगल ठीक है, और बगल में अलकनंदा। तो अलकनंदा काली गंगा का कॉन्फ्लुएंस जो है उसे कहते हैं विष्णुप्रयाग, वो जगह है विष्णुप्रयाग। सो दिस इज काली गंगा। आई कैन शो यू बट वी आर इन स्पीड, और वो बहुत नीचे से बह रही है। ओके, आई विल ट्राई। यस, आई कुड मैनेज। यस, काली गंगा नदी, वो देखिए। तब तक आप मजा लीजिए इन पहाड़ों का, इन नज़ारों का, इन घाटियों का। मैं आपको बताती चलती हूँ बद्रीनाथ के बारे में, और भी उसकी हिस्ट्री के बारे में, और इसके बारे में और भी जानकारी देती रहती हूँ। उत्तराखंड में ज्यादातर मंदिर शिव को समर्पित है, लेकिन बद्रीनाथ का यह मंदिर समर्पित है विष्णु भगवान को। तो यहाँ पूजा होती है विष्णु भगवान की। तो बद्रीनाथ बसा हुआ है नर और नारायण पर्वत के बिल्कुल बीच में, और ये है चमोली जिले में। मैंने आपको पहले भी बताया है, उत्तराखंड के चमोली जिले में बसा हुआ है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ शहर भी के नाम से भी पॉपुलर है। हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। यहाँ पे हमें स्नो देखने को मिल रहा है ऊपर ऊपर में, उधर इस तरफ भी है, इस तरफ बहुत ज्यादा है। इट इज सो ब्यूटीफुल।
सेल्फी कर लो सामने से। तो हम हैं बद्रीनाथ में और आपको दिखाएंगे बद्रीनाथ का मंदिर। ये है नीलकंठ पहाड़। तो आपको यहाँ पे इस तरह से पालकी और पिट्ठू वाले भी मिल जाएंगे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग या फिर जो बच्चे हों तक उनको मंदिर तक पहुँचा देते हैं। तो यहाँ जो हम उतरते हैं, मंदिर यहाँ से करीब 700-800 मीटर दूरी पे है। तो इस तरह की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जो कोई चल नहीं सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग या बच्चे, वहाँ तक यहाँ से करीब 500-600 मीटर और चलना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। तो जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए अवेलेबल है, इवन पालकीज अवेलेबल है और इस तरह से लोग उठाते हैं और पहुंचा देते हैं। बद्रीनाथ मंदिर हर साल अप्रैल या मई के महीने में खुलता है और नवंबर के तीसरे हफ्ते में से बंद कर दिया जाता है। तो ये सर्दियों में ये बंद हो जाता है और यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाता है। तो देखा जाए तो यह मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है और 6 महीने के लिए खुला रहता है। तो जिस दौरान जाड़ों में ये बंद रहता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि एक दीप जला दी जाती है। वहाँ पे एक दीपक जलाया जाता है जो 6 महीने के लिए जलता ही रहता है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस दौरान नारद मुनि यहाँ आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस तथ्य को बल तब मिल जाता है जब 6 महीने के बाद जब कपाट खुलता है तो दीपक ज्यों का त्यों जला रहता है। तो जब मंदिर बंद होता है तो उस समय क्या किया जाता है कि भगवान की एक छवि लाकर जोशी मठ में रख दिया जाता है। जोशी मठ में एक नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहाँ पर इनकी मूर्ति को रखा जाता है, इनकी एक छवि को रखा जाता है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ पर उनका बहुत ही उत्सव भी मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में बद्रीनाथ को स्थापित कर दिया गया था। ब्यूटीफुल वुलन थिंग्स आर हियर और ये सब जो होगा वो ऑथेंटिक वुलन थिंग्स होंगे। अगर आपको यहाँ से खरीदना हो जैकेट्स और ये तो ज़रूर खरीद लें। मंदिर में भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की 1 मीटर लंबी मूर्ति है। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ की छवि की खोज की और तप्त कुंड गर्म झरनों के पास एक गुफा में स्थापित कर दिया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। गर्मियों में बद्रीनाथ धाम का तापमान 18 डिग्री रहता है और मानसून के समय मंदिर बंद रहता है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की बहुत संभावना है। तो लैंडस्लाइड्स बहुत हो जाते हैं, इसलिए मानसून के समय इसे बंद ही रखा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने का समय कुछ इस प्रकार से है कि वो सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और करीब 9 बजे बंद हो जाता है। मंदिर दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे के बीच भी बंद रहता है। कि अलकनंदा नदी के तट पर बसा यह मंदिर बहुत ही रंग बिरंगा दिखता है। उसका जो मुख्य द्वार है वो 50 मीटर लंबा सिंह द्वार है। सिंह द्वार के ऊपर एक छोटा गुंबद है। यह मंदिर 3 संरचनाओं में विभाजित है। उसमें गर्भगृह, अनुष्ठान के लिए दर्शन मंडप और भक्तों के लिए सभा मंडप बना हुआ है। चौड़ी सीढ़ियां भक्तों को मुख्य द्वार पर ले जाती हैं। मंडप में एक बड़ा खंभों वाला हॉल है जिसमें जटिल डिजाइन की दीवारें हैं। मंदिर में 1 मीटर लंबी काले पत्थर के बद्रीनाथ नारायण की मूर्ति भी है।
गर्भ में नर नारायण एवं लक्ष्मी जी के साथ दूसरे देवताओं के साथ आदि शंकर, वेदांत देशिका और रामानुजाचार्य की मूर्तियां भी हैं। तो अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो हम दर्शन करके आते हैं बाबा बद्रीनाथ के और फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो हम बद्रीनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं, टेम्पल के बाहर एंड बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। सो ट्रिप पूरा सफल हो गया। बहुत ही अच्छा दर्शन हो गया श्री बद्री विशाल का। इट वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग। मतलब वहाँ जाकर आप बिल्कुल भूल ही जाते हो कि आपको क्या बोलना है भगवान को। वैसे भगवान बद्रीनाथ, बद्री विशाल तो सब जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा। बगल में वो पीले रंग का दिख रहा है तप्त कुंड। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहाँ तप किया था। वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्व विख्यात है। मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज भी उस कुंड में गर्म पानी रहता है। मान्यता ये भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। उम्मीद है आपने मेरे साथ बद्रीनाथ को एंजॉय किया होगा, ठीक उतना ही जितना मैंने एंजॉय किया इस सफर को। मैंने आपको इस सफर में बताया कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचे, कौन कौन सा समय सही है बद्रीनाथ जाने के लिए और बद्रीनाथ की टाइमिंग्स क्या है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं मिलूंगी अगली बार माना विलेज में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Gracias.